बहुत बीके भाई बहने क्या मुझे कहते, सचिन भाई कठिन है, कठिन है। सुनते समय अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल में जब जाते हैं कठिन है। मैंने कहा कुछ कठिन नहीं, कठिन शब्द निकाल दो डिक्शनरी में से। मेरा जो अनुभव है वो अंगद के समान है। अंगद ने क्या किया था, पैर जमा दिया था ना, कोई हिला पाया अंगद को? रावण भी नहीं हिला पाया, मेघनाथ भी नहीं। वो अंगद जब वापिस आया तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा, बंदर सेना, उन्होंने पूछा अंगद तूने हिम्मत कैसे किया, तू अकेला जाके रावण को चैलेंज करके आया और सीता को दांव पे लगाया। समझो तुम्हारी गलती से अगर पैर थोड़ा भी हिल जाता, हम तो सीता को हार चुके थे, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? अंगद का जवाब बहुत मोटिवेशनल है, ध्यान से सुनना। अंगद ने एकदम रिलैक्स, अंगद को कोई टेंशन नहीं। वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले मुझे बताओ सीता है किसकी? किसकी है? राम की। अंगद ने कहा मुझे क्या करना है, मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी है वो बचावे, मेरे को कहाँ टेंशन है। समझ रहे बात को? हमको ज्ञान में लाया किसने? किसने लाया? बाबा ने लाया ना, हम तो नहीं आए। जिम्मेवारी किसकी? आप क्यों टेंशन लेते हो? यही जीवन जीने की कला है। आप जब खुद करने जाओगे ना कठिन होगा। आपके पास ताकत नहीं है माया को जीतने की। माया को जीतना मासी का घर नहीं है। वो विश्वामित्र ऋषि थे सप्तऋषि में के, उसने प्रतिसृष्टि निर्माण किया, माना जैसे यहाँ है वैसे ऊपर तैयार किया उसने अपने योग बल से, लेकिन माया को जीत नहीं पाया हो। और रंभा मेनका के आगे हार गया हो। तो माया को जीतना इजी नहीं है, पर जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ कोई रोक नहीं सकता है। असंभव भी संभव हो जाएगा। तो बताओ आपको कौन चला रहा है? हाँ, जिस घर में आप रहते किसका है? अच्छा, उस घर में रहने वाले किसके बच्चे हैं? तो आप क्या कर रहे हो उस घर में? यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे डबल फॉरेनर्स बहुत पावरफुल है, मैंने देखा है। मैं उसके ऊपर आऊँगा धीरे धीरे। बहुत सारे बीके ना मुझे बोलते सचिन भाई हमारे सेंटर पर चलो। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे सेंटर पर? बाबा का होता तो मैं आ जाता, तुम्हारे सेंटर पर मैं क्यों आऊँ? फिर बोलते सचिन भाई हमारे घर पे चलो। मैंने कहा बाबा का होता तो मैं ज़रूर आता, तुम्हारे घर पे क्यों आऊँ? फिर मुझे लेके जाते और फिर दिखाते, देखो हमने बाबा के लिए कमरा बनाया। मुझे और रहम आता है उस आत्मा के ऊपर। मैंने कहा कौन सा वाक्य ठीक है? हमारे घर पे हमने भगवान को कमरा दिया है या भगवान के दिए हुए घर में हम रहते हैं? कौन सा वाक्य बराबर है? कौन सा वाक्य? अरे जो पूरी दुनिया को देता है तुम उसको कमरा दे रहे हो। ये बहुत सूक्ष्म ईगो है, समझ में ही नहीं आता। कैसे इजी होगा लाइफ? सरल पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता जब तक ये मैं और मेरा है। पूरा सरेंडर होना चाहिए मन बुद्धि से। बाबा जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ, जो पिलाओ, मुझे मंजूर है। बोलेंगे मेरे साथ? बोलेंगे? बोलो बाबा आप मुझे जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ, जो पिलाओ, मुझे मंजूर है। बाबा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। बाबा मेरी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है। बाबा मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ, मानो मरने के लिए तैयार हूँ। आप में से कौन कौन है मरने के लिए तैयार? जरा हाथ खड़ा करो। अभी भी तैयारी कर रहे हैं, माना अभी तक मरे नहीं है।
ये कैच था आपके लिए। वही वही, अभी तो पूरा मर चुका रहना चाहिए, तैयारी क्या कर रहे हो? आज का मुरली का पॉइंट क्या था? नहीं, हम बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? क्या बोलते हो? अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, बलिहार। आज क्या था? वारी जाएंगे ना पूरी तरह से। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, भगवान को बुलाया किसने इस धरती पर? हमने ही बुलाया ना। आपके घर में बहुत बड़ा मेहमान आया है, आपने उसको दूर से बुलाया, और जब वो आता है, हाँ हाँ बैठे रहो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कितना इंसल्टिंग है, उसको हमने बुलाया। हमने उसको वायदा किया भक्ति मार्ग में कि बाबा 1 सेकंड का दर्शन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे दर्शन क्या, हर वक्त मुझे यूज करो। और फिर बोलते हैं बाबा टाइम नहीं है। कितना खराब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है ना? जिनको भी बीके लाइफ टफ लगता है उनके लिए मैं सुना रहा हूं, मैं भगवत गीता के साथ जोड़ रहा हूं हर बात को। भगवत गीता के 3 अध्याय में 27वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। वो श्लोक इस तरह से है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसका भाव है, जो अहंकारी होता है उसको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं। और भगवत गीता कहती है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कोई और करा रहा है। अब ये कैसे अनुभव हुआ, ध्यान से सुनो। मुझे भी नहीं पता था, ये 2000 साल माना आज से 25 साल पहले की बात है। एक कैंपेन चल रहा था दिल्ली, यूपी, बिहार और कलकत्ता। हम नए नए थे, 5 साल हुए थे, और हमारे लीडर थे हमारे ग्रुप में डॉक्टर गिरीश पटेल, पुराने हैं वो जानते होंगे। वो साइकोथेरेपिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है, साइकोथेरेपिस्ट। तो वो अभी हम दिल्ली से निकले, दिल्ली गाजियाबाद से एंट्री किया यूपी में, और लखनऊ पहुँचे। अभी लखनऊ कैपिटल है यूपी का। लखनऊ में आके गिरीश पटेल बीमार पड़ गए। तो दीदी ने मुझे कहा सचिन भाई गिरीश पटेल बीमार पड़ गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको जाना पड़े। मैंने कहा ठीक है दीदी मैं जाऊंगा। और मैं गया, बलरामपुर करके हॉस्पिटल है उधर। तो ऑडिटोरियम है ऐसा, और सब डॉक्टर्स बैठे गले में स्टेथोस्कोप डाल के। और मुझे वहाँ जाके टेंशन आ गया। टेंशन 2 कारणों से आया। एक, मैंने सोचा डॉक्टर्स को तो सब पता होता है तंबाकू के बारे में, मैं और क्या बताऊं। दूसरा मेरा टेंशन का कारण था कि मुझे अंग्रेजी में बोलना था, और मेरी अंग्रेजी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी कुछ खास नहीं है, खर्चा पानी जितना बोल लेता हूँ। तो मुझे टेंशन आया। और तीसरा मेरा टेंशन का कारण वहाँ की टीचर बहन। अभी क्या हुआ, वो मेरे पास आई दीदी, और उसने मुझे कहा देखो सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। बहने क्या सोचती, इन्वेस्ट किया है रिटर्न आना चाहिए। अब मैं डरा हुआ था। मुझे उस दिन पता चला कि वो पोडियम क्यों रखते हैं। पोडियम पता है, डायस, वो इतना ऐसा खड़ा करके रखते हैं ना, जिसके पीछे छिप के बात करते हैं। मुझे उस दिन पता चला वो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर का केवल दिखाई देता है, नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अंदर काँप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आप काँपने। भगवत गीता में पहले अध्याय में श्लोक आता है, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यते। अर्जुन कहता है मेरे गात्र माना शरीर काँप रहा है, मुंह सूख गया है, मेरी वो हालत थी। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, मैं हमेशा एक अभ्यास करता हूँ, आज भी किया। कोई भी प्रोग्राम चालू करने के पहले मैं बाबा का आह्वान करता हूँ, और बाबा को बहुत दिल से कहता हूँ बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको। ये 5 बातें मैं हर रोज याद करता हूँ। उस दिन भी किया, और मैंने बोलना चालू किया,
5 मिनट में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, बिना रुके बोल रहा हूँ, और मेरा मुंह हिल रहा है। मैंने कहा मेरा मुंह हिल रहा है, मैं कैसे देख रहा हूँ? मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ कि मेरा शरीर काम कर रहा है, और शब्दों के साथ ना ऐसे तरंग जा रहे हैं, वेव्स जा रहे, पावर जा रही है नॉन स्टॉप। 35-40 मिनट्स मैंने बोला होगा। जैसे ही प्रोग्राम पूरा हुआ, जितने लोग थे खड़े हो गए, खड़े होके लोगों ने तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन मुझे उस समय मिला। हाँ, इससे थोड़ी ज्यादा तालियां थे। सचिन भाई बड़े चालाक है, अपने लिए तालियां बजवा लेते। अभी वो दीदी आई प्रोग्राम के बाद में और मुझे कहती है, सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने, आज के जैसा लेक्चर मैंने पहले कभी नहीं सुना, इतना बढ़िया। मैंने दीदी को कहा, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। ये स्पष्ट अनुभव था कि जब बच्चे में योग्यता नहीं है, मैं तो मुरली में पढ़ा था लेकिन उस दिन अनुभव किया, बच्चे में योग्यता नहीं है तो बाबा आके अपना काम करके जाता है। ये मेरा स्पष्ट अनुभव था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। मैंने सोचा इतनी बार सेवा करते उस समय क्यों नहीं, आज ही क्यों? तो 1 साल के बाद पता चला कि वहाँ पे बाबा का एक बहुत बड़ा सेंटर खुल गया है और बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलर स्टूडेंट है वहाँ पे, बाबा की मुरली रोज सुनते हैं। किसका कमाल है? हाँ बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा, अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। एक थॉट, मैं अभी मुरली का महत्व सुना रहा हूं, मुझे बुरा क्या लगता है, आजकल लोग ना घर पे मुरली सुनते हैं, वो भी ऐसे टांग के ऊपर टांग चढ़ा के, हाथ में कॉफी का कप और मुरली चल रहे। मैंने कहा ये कौन सा स्टूडेंट है? इतना अच्छा सेंटर है, बहनें सुना रही है, सेंटर पे आके मुरली नहीं सुनते। ये हमारे इधर की बात सुना रहा, मुझे इधर का कुछ पता नहीं, आप दिमाग मत चलाओ, इसको दीदी ने बोला होगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं हमारे इधर की बात सुना रहा हूँ आपको, मुंबई की बात सुना रहा हूँ। सब जगह पे है। अभी कोई बीमार है, कोई दूर है ना, किसी को बंधन है, हम समझ सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, बीमार भी नहीं है, दूर भी नहीं है, फिर भी नहीं आते हैं। मुरली क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनना, मेरा लाइफ मुरली से कैसे बदला। मुरली चल रही है, मैंने क्लास में सुना, एक वाक्य आया। अभी देखो, ये एक वाक्य आपको विश्व की स्टेज पर कैसे ले जा सकता है, वो मैं अनुभव सुना रहा हूँ। बाबा ने मुरली में कहा था, जैसे पहले के ज़माने के राजा लोग अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए वेश बदल कर जाते थे और देखते थे कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसे आप विश्व महाराजन विश्व के ऊपर नज़र घुमाओ। तो ये वाक्य मैंने सुना, विश्व कल्याणकारी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता, मैं तो मुंबई में बैठा हूँ। हमारा दिमाग चालू हो गया। मैंने कहा चलो पहले वर्ल्ड को देखते हैं। तो वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ है? तो 195 कंट्रीज़ है ऑफिशियल, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। मेरा मेमोरी अच्छा है, ड्रामा प्लान अनुसार तो निकाला, मैप निकाला, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ओशियानिया, अंटार्कटिका। कितने कंट्रीज कहाँ है? जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, 54 कंट्रीज है। फिर एशिया 48 कंट्रीज है, 44 यूरोप में है। ऐसे मैं हर कंट्री को याद किया नाम के साथ। अमृत वेला योग के बाद हर कंट्री के ऊपर जाके सकाश दे रहा हूँ। मैं अलास्का से चालू करता था, यूएसए, मैक्सिको, होंडुरास, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, थोड़े विचित्र नाम है। साउथ अमेरिका में बोलीविया, यूक्वेडोर, वेनेजुएला है ना, गयाना, फ्रेंच गयाना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब मैं हर एक इवन आइलैंड को भी नहीं छोड़ा। फॉकलैंड आइलैंड, सिचिलिस आइलैंड, सैमोआ आइलैंड, सोलोमन आइलैंड के ऊपर जाके भी सकाश देता था। 195 कंट्रीज
रोज किया। मैंने 2000 में चालू, मुझे पता नहीं कितना क्या रिजल्ट आ रहा है, बाबा ने बोला है करना है। 16 साल के बाद 2016 में देखो ये मनसा सेवा का रिजल्ट। मैं एक स्थान पर बैठा हूं और 180 देशों के लोग मेरे से आके बाबा का परिचय लेके जा रहे हैं। 180 देशों में बाबा का मैसेज गया। बाबा ने उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस COP7। कैसे हुआ? मुरली का एक पॉइंट टचिंग कहाँ पे आए? क्लास में बैठे बैठे एक मुरली का पॉइंट आपको बेहद में लेके जा रहा है। अभी मैं फुल हूं क्योंकि 180 लोगों को, 80 देशों के प्रतिनिधियों को बाबा का संदेश देने के निमित्त बने। मेरा क्या नुकसान हुआ? आपके यहाँ फरीदाबाद में वो G20 था, बराबर है? ये अमृता हॉस्पिटल है ना, उसमें भी भारत से सभी लोग आए थे। उधर मैंने राजयोगा के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया 20 नेशंस के लोगों के सामने कि कैसे राजयोग मेडिटेशन नशे से छुड़ाता है, बाकी बेनिफिट्स है। पॉलिसी होल्डर्स लोगों को हमने दिया। किसका कमाल है? पर ये कैसे हुआ? आपको पूरी तरह से पूरा सरेंडर हो जाना चाहिए। सोचने का काम भी वही करता है, हमको वो भी नहीं करना है। तो ये फर्क नहीं पड़ता आप कब ज्ञान में आए हैं। जब से आप आए हैं, आपने तन मन धन समय श्वास संकल्प कितना सफल किया, उसके ऊपर पूरा खेल है। मुझे फोन करने लगे, सचिन भाई कुछ तो क्लासेस लो। मैंने कहा मैं खुद टेंशन में हूँ क्योंकि किट में बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो करो। मैंने कहा मैं भगवत गीता सुना सकता हूँ। मैंने कहा संस्कृत किसको आता है, पढ़ो, इंटरेस्ट किसको है। 350 लोग तैयार हो गए। मैंने कहा ठीक है, हम भगवत गीता चालू करते हैं। तो हर हफ्ते मैं 2 घंटा सेशन लेता था भगवत गीता का। वो 37 एपिसोड्स हुए और 700 श्लोक हमने कवर किया। मैंने कहा ओम शांति, अब पूरा हो गया। बोला नहीं अभी मुरली के ऊपर सुना। मैंने कहा मुरली तो बहनें सुनाती है, हमारा काम नहीं। बोला नहीं मोटिवेशनल सुनाओ। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट सुनाऊंगा तो 5 मिनट करके 5 साल पहले चालू किया। आज 40,000 लोग ये मुरली का मनन सुनते हैं, 40 देशों में सुनते हैं, है ना? किसका कमाल है? जबकि मुझे स्ट्रेस है। अब मुझे भी पता नहीं था पाकिस्तान सुन रहा है। पाकिस्तान में एक जिया, उसने कहा सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी मुरली रहस्य सुनती हूँ। मैं हिल गया। मैंने कहा तुमको कहाँ मिला? बोला मैंने दुबई में कोर्स किया था, पाकिस्तान में मेरा घर है, इधर कोई सेंटर नहीं था, तो मैं ढूंढ रही थी मुरली, मुझे आपका मिला। जब से सुन रहा हूँ मेरा टेंशन कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक ड्राइवर सुनता है, ट्रक चलाते वक्त वो मुरली रहस्य सुनता है। चाय, हाँ अच्छा आपको मिले थे? हाँ मुझे नहीं पता। चाइना में एक भाई सुनता है, अबू धाबी में सुनते हैं, अरब लोग सुनते हैं। मैंने मुझे वंडर खा रहा है ये कैसे सेवा हो रही है। तो एक स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, कोई और करा रहा है। ये स्पष्ट अनुभव है। अहंकार की तो बात ही नहीं है। सिर्फ खुशी इस बात की हो रही है कि बाबा मुझे यूज कर रहा है। हमारी कैपेसिटी नहीं है ये सब करने के, लेकिन हमने सोचा नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, जंप मार दिया। तो आज बाबा ने देखो यहां तक पहुंचाया है ना? तो मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा, हर एक को चांस है। मैं तो ये शब्द भी निकाल दिया कि मैं प्रजा बनाता हूं। नहीं, प्रजा नहीं, मैं तो राजा बनाने वाला हूं। मैं अभी राजा देखता हूं। आप में से माला में कौन आने वाले हैं? आप में से किसको किसको लगता है मैं माला में आने वाला? मैं माना मेरे बारे में, अपने बारे में आप में से किसको लगता है माला में आने वाले हैं? हाथ खड़ा करो जो माला में आने वाले। सारे हैं तो सारे बोलेंगे ना, आप क्यों बोल रहे हैं सारों की तरफ से? लक्ष्य रखो, कम से कम लक्ष्य रखो। अंग्रेजी में कहावत है व्हेन यू एम फॉर स्टार्स, है ना, यू लैंड समवेयर इन द स्टार। एम फॉर मून, यू लैंड समवेयर इन द स्टार्स। लक्ष्य ऊंचा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए।
मुझे माला में आना है, तब ना कहीं हम उसके नजदीक पहुंच पाएंगे। लेकिन लक्ष्य ही हल्का होगा तो फिर तो वहां ही पहुंचेंगे ना। यस और नो? यस। रामायण में सीता से क्या गलती हुई बताओ? ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, ये कहानी ओरिजिनल रामायण में नहीं है, पर ठीक है, मान के चलो वो एक है। 5 गलतियां हुई सीता से, 5 गलतियां। और क्या गलती हुआ? सोने का हिरन, माताओं की कमजोरी, जंगल में भी सोना चाहिए, ठीक है। हाँ, और 3 रह गया। राम पे डाउट किया। राम जब वो सीते सीते बोल रहा था ना, उसको डाउट नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मण निश्चित था, पर राम पे डाउट किया कि वो सर्वशक्तिवान है, अपने को बचा नहीं पा रहा है। और बताओ, 2 रह गए। नहीं दया, हाँ हाँ ठीक, नहीं वो गलती नहीं। लक्ष्मण पे डाउट किया। देखो, लक्ष्मण की नज़र हमेशा पैरों की तरफ रहते थे, लेकिन लक्ष्मण को भी उसने बोला कि मुझे पता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मैं अकेले हूँ। तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया, फिर उसने लाइन मार। पर सबसे बड़ी एक गलती रही है, वो इस भाई से हो गई। ध्यान से सुनना, पूरा रामायण इसके ऊपर है। रावण आया था, लेकिन कौन से वेश में था? ब्राह्मण के वेश में माया थी। ये गलती है। ब्राह्मण के वेश में रावण आया था, पहचान नहीं पाए, परखने की शक्ति नहीं। ये बाबा ने शुरुआत में कहा था, लास्ट में पेड़ हिलेगा। और जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, बाबा का हाथ छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं आपको, क्यों आपका निश्चय क्यों हिल रहा है? मैंने कहा मेरा बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है, मेरा निश्चय नहीं हिला। मैंने कहा बाबा जहाँ रखे, मेरा वो थॉट बहुत पावरफुल है, जहाँ रखो जैसे रखो, मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत भक्ति की है। इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में। इस जन्म में तो संस्कृत का गंध नहीं है मेरे को, लेकिन बाबा की कमाल देखो। आज 300 श्लोक मुझे याद है भगवत गीता के, 700 में से पूरा याद है। मैं आपको रेफरेंस के साथ बता सकता हूँ। पर ये पिछले जन्म के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, है ना। हम तो हमेशा जीतने वाले, टॉपर, कभी हारेंगे नहीं। वही संस्कार इधर भी लगा रहे। जब मैंने छोड़ दिया ना एमडी वगैरह, तो मेरे क्लासमेट जो अभी एमडी एमएस हुए हैं ना, कार्डियक सर्जन है, मुझे बोलते हैं सचिन तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, तू तो अच्छा था। देखो बात कैसे करते, तू कैसे फंस गया। मैंने भी बोला, मैंने कहा मैंने कुछ पुण्य किया इसलिए मैं फंस गया, तुम्हारे पाप अभी तक बाकी है इसलिए तुम नहीं फंसे। हम क्यों डरे? आज वही डॉक्टर 30 साल हो गए मुझे बोलते सचिन हमको भी मेडिटेशन सिखाओ ना, रात को नींद नहीं आती। ड्रामा बदलता है। मैंने एमडी नहीं किया, लेकिन बाबा का कमाल देखो, मेरे हाथ के नीचे एमडी डॉक्टर काम कर रहे हैं। किसका कमाल है? मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने उसको दे दिया ना, तो वो जहाँ रखे जैसे रखे, मुझे कोई चिंता नहीं है।